A very good morning, dear students. In today's class, we are going to discuss about the functions of management. While discussing about the classification of managerial functions, they may be classified into managerial functions or operative functions. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को दो डिविजन्स में बांटा जाता है। जब अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है तो अपन ने टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल पढ़ा है। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी इसी तरीके से एक तो मैनेजरियल फंक्शंस में बांटा गया है, एक ऑपरेटिव फंक्शंस में बांटा गया है। मैनेजमेंट फंक्शंस को हमने अभी पढ़ा, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेशनल फंक्शंस में क्लासिफाई किया जाता है। मैनेजरियल फंक्शंस जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी मैनेजमेंट की थी तो डेफिनेशन थी हमारे पास में, द प्रोसेस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स। तो एक वर्ड आया था प्रोसेस। तो प्रोसेस में आपको बताया गया था इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके हमारा चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 है ना, इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके। इसके अदर फंक्शंस होते हैं ऑपरेशनल फंक्शंस में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेजिंग, फाइनेंसिंग, पर्सनल। इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, स्टोरिंग भी हो सकता है, वेयर हाउसिंग भी हो सकता है, डिस्पैच भी हो सकता है। तो जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो सब ऑपरेशनल फंक्शंस में जाएंगे। बट एज पर आर करिकुलम वी नीड टू डिस्कस अबाउट द मैनेजरियल फंक्शंस एंड दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। Various authors explain the functions of management as per their own experience. यहाँ पर अपन बात करते हैं लूथर गुलिक की। एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पॉड स्कॉप, P for planning, O for organizing, D for directing, S for staffing, CO coordinating, ठीक है, R for reporting and B for budgeting। यानी कि पोड स्कॉप फंक्शंस जो सीरीज है उसे एक्सप्लेन किसने किया? तो आपका आंसर होता है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस बताए। हमें ये 7 फंक्शंस याद नहीं रखने, हमें ये याद रखना है कि पॉड स्कॉप एक्सप्लेन किसने किया है? लूथर गुलिक ने। तो अब बात आती है कि भाई याद रखें क्या? तो मैनेजमेंट प्रोसेस वही फंक्शंस हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट एक्सप्लेन ऑल द फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। प्लानिंग में हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि केस स्टडीज़ आनी है, तो केस स्टडीज़ आनी है तो वो जो की पॉइंट्स दिए जाते हैं वो लगभग यहाँ पर मैंने इस पीपीटी में इकट्ठे किए हैं। आप देखिएगा, प्लानिंग में फोरकास्टिंग वर्ड काम में आता है। प्लानिंग को डिसीजन मेकिंग कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ है, मेकिंग प्रोग्रामिंग है, शेड्यूलिंग है, बजटिंग प्रॉब्लम्स हैं, बजटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनोवेशन है, इन्वेस्टिगेशन है और रिसर्च है। जनरली अगर ऐसे वर्ड्स काम में लिए जाएं तो ये प्लानिंग है। जब अपन आइडेंटिफाई करते हैं केसेस में कि भाई कौन सा फंक्शन इस केस में डिस्कस किया गया है और अगर मुझे इनमें से कोई सा भी वर्ड दिखाई देता है इसका मतलब वो प्लानिंग है। जब बात की जाती है ऑर्गेनाइजिंग की तो जो केसेस में वर्ड काम में लिए जाएंगे, फंक्शनलाइजेशन, डिविजनलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन, एक्टिविटी, एनालिसिस, टास्क, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक नया वर्ड है आपके लिए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ मैनी एम्प्लॉयज कैन बी इजीली कोऑर्डिनेटेड अंडर वन हेड, यानी कि एक हेड के अंडर कितने एम्प्लॉयज को इजीली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। देन टास्क अलोकेशन, यानी कि काम को बांटना। स्टाफिंग में जो वर्ड्स काम में आएंगे, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन, अप्रेजल। डायरेक्टिंग के लिए सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। कंट्रोलिंग में जो वर्ड काम में लिया जाता है, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, करेक्टिव एक्शंस। दीज आर द की पॉइंट्स वी नीड टू गो थ्रू। Let's explain each and every individual function separately. First of all, planning. Planning होता क्या है? Planning is a deciding in advance what is to be done in the future. Plans are always made for the future. Plans हमेशा future के लिए बनाए जाते हैं, past के लिए थोड़ी बनाएंगे। प्रेजेंट के लिए भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट तो एग्जीक्यूट हो रहा है। और साथ साथ में ये कहा जाता है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। इट हेल्प्स टू डिसाइड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कून्स ओ डोनेल की बात करें तो वो प्लानिंग को डिफाइन करते हैं।
प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। मैं रिपीट कर दूं, ही डिफाइंस प्लानिंग as deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? कून्स ओडोनेल ने दी थी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो ये जो प्लानिंग है, प्लानिंग आपके लिए फ्यूचर के लिए की जाती है। ठीक। Then organizing. According to Henry Fayol, to organize a business means to provide it with everything useful to its functioning, raw material, tools, capital and personnel। प्लानिंग जनरली होता है क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द वेरियस एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम एज पर दियर नेचर, यानी कि काम को आइडेंटिफाई करना और उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग बांट देना। तो किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऑर्गेनाइज ऑल द एक्टिविटीज इन सच ए मैनर दैट द ग्रुप गोल कैन बी इजीली अचीव्ड। स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग रेफर्स टू फाइंड आउट द राइट पर्सन हैविंग राइट क्वालिफिकेशन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। ठीक है, अब इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाता है? इट इज कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। It is concerned with acquiring, developing, utilizing, and maintaining human resource. It is a process of matching jobs with individual to ensure a right man for the right job. सबसे पहले यहाँ पर किया क्या जाएगा? हमें अगर रिक्रूटमेंट करना है, यानी कि भर्ती करनी है, वी नीड अ पर्सोनेल फॉर वर्किंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें राइट पर्सन जो भी हैं उन्हें इंसिस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसे फिल करने के लिए अप्लाई करें। न केवल अप्लाई करें, हमें इंटरव्यूज कंडक्ट करने पड़ेंगे, सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्शन करने के बाद में उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करना पड़ेगा और साथ साथ में उनके इंटरेस्ट का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ये सारे फंक्शंस कौन करेगा? स्टाफिंग करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है ये? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग के लिए बात करते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू कून्स ओडोनेल, द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग, यानी कि आदमियों की बात कर रहे हैं, मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल टू फिल द रोल्स डिजाइन्ड इन द स्ट्रक्चर। डायरेक्टिंग कंसर्न विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स थ्रू ऑर्गेनाइज्ड एक्शन। Through this function, we need to insist the employees for work, for accomplishment of the work. We need to motivate them, we need to direct them, we need to lead them। We का मतलब यहाँ पर लीडर से, मैनेजर से, ठीक है, जिससे कि इंडिविजुअल इंस्पायर हो और अपना 100% डिवोट कर सके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज कमांडिंग और एक्चुएटिंग। डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस and techniques utilized in using instructions and making certain that operations are carried out as planned। यहाँ पर आप इंसेंटिव्स काम में ले सकते हैं इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करने के लिए। वो मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। ठीक। Last but not the least, it is controlling. This is the last function of managers. In this function, manager try to match the actual performance with the planned performance। बाकी सारे functions हैं वो properly execute होते हैं या नहीं होते हैं। We need to have a regular watch on these functions, and this will be the part of the controlling. According to Terry and Franklin, controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance and, if necessary, apply corrective measures so that the performance takes place according to plans। इसे इसी भाषा में समझिएगा। अपन कहते हैं भी कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसको अपन 4 स्टेप्स में बांट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स को सेट करना। देन ऑब्जर्विंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, एंड देन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड 1। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में अपन कहते हैं इफ एनी डेविएशन इज फाउंड,
इफ एनी वेरिएशन इज फाउंड, दोनों एक ही बात है, डेविएशन और वेरिएशन एक ही चीज है। इफ एनी डेविएशन और वेरिएशन इज फाउंड, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए। तो यहां पर अपन कहें कि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग बिलोंग्स टू setting up standards, observing actual performance, comparing actual performance with the standard one, and take a corrective measures if any deviation is found. Thank you very much. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हमने functions of management go through किए. You need to recall these concepts again and try to solve the questions based on functions of management. And in case of any query, you may send your queries through WhatsApp. Thank you. Have a good day.